साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे। सबसे पहले तो होली की अनंत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे और मेरे पूरे रीगल टीम की तरफ से, घर परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से। साथियों, कुछ पॉइंट्स को लेकर के जो है हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक तो सबसे पहले शुभकामनाएं आप लोगों को देनी थी होली के अवसर पे, और हमसे बोला गया था कि आप वीडियो बनाइए। तो आज जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सी जगह प्रदेश में होली कल मनाई गई, रंग कल खेला गया, बहुत सी जगह जो है आज खेला गया। तो गोरखपुर में आज ही मतलब खेला गया था, होली आज खेली गई थी। तो मैं शाम को ही जो है समय पाया हूँ वीडियो बनाने का। और सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के, जो बहुत से कॉल्स मैसेज चीज़ें जो आ रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सब्जेक्ट ओवरलैपिंग पे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ओवरलैपिंग का जो मुद्दा था डबल बेंच से, उसका ऑर्डर जो है रिज़र्व कर लिया गया है और इस समय प्रक्रिया चल रही है रिटन सबमिशन की। बेंच द्वारा 7 वर्किंग डे दिया गया था कि 7 वर्किंग डे में रिटन सबमिशन को फाइल कर देना है, जमा कर देना है बेंच में, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जनरल की तरफ से हम लोगों ने इसको लीड किया था और हमारे 2 सीनियर्स थे, अनिल तिवारी सर और असित चतुर्वेदी सर। दोनों लोगों के बिहाफ पे रिटन सबमिशन जो है तैयार कराया जा रहा है। चूँकि जब ऑर्डर रिजर्व हुआ उसके 1-2 दिन बाद जो है ये होली की छुट्टियां वगैरह हो गई, तो कुछ काम पहले हो गया था और कुछ काम कल से जो है स्टार्ट हो जाएगा, जब जूनियर्स वगैरह सब लोग आने लगेंगे। हालांकि मतलब जो है शुक्ला सर इसमें लगे हुए हैं चीज़ों को डिज़ाइन करने में, और हम लगातार उनके टच में हैं। और जो चीज़ें जैसे जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं वो हम कंटिन्यू जो है डिस्कस करते रहते हैं। आज भी मेरी बात हुई, होली के दिन भी। तो हम डबल बेंच में की ये लास्ट प्रक्रिया है सबमिशन वाली, और हम लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारा सबमिशन भी एक नज़ीर की तरह होगा और एक मजबूत सबमिशन हम लोग सबमिट करेंगे, जिसमें ऑर्डर्स जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जिक्र होगा, पॉइंट्स का ईजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा कंपैरिजन करते हुए, बहुत सी चीज़ें होंगी। मतलब जिस तरह से बेस्ट हो सकेगा वो सारी चीज़ें जो हैं की जा रही हैं, ठीक है। और शुक्ला सर डिज़ाइन कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ असित चतुर्वेदी सर, और अनिल तिवारी सर के जो जूनियर थे पीयूष शुक्ला जी, वो अपना जो है रिटन सबमिशन तैयार कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अनिल तिवारी सर। तो ये सबमिशन जो है होपफुली मेरे हिसाब से 29 या 30 को जो है सबमिट कर दिया जाएगा जनरल की तरफ से। और ये पूरी कोशिश है, जो भी कराया जाएगा बेस्ट कराया जाएगा, सबके बिहाफ पे रिटन सबमिशन जो है सबमिट होगा, ठीक है। तो ये है रिटन सबमिशन की बात। रिटन सबमिशन हम लोगों का जल्दी 2-3 दिन में सबमिट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, और क्वेश्चंस आ रहे थे। एक क्वेश्चन ये था ऑर्डर कब तक आएगा। तो साथियों, इसका कोई आइडिया नहीं है कि ऑर्डर कब तक आएगा, और हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर में भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब आ जाए। फ़िलहाल ये बेंच का मैटर है, इसमें मतलब जो है कोई ये बता नहीं सकता कि ऑर्डर कब तक आएगा, ये ठीक है। ये जस्ट पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर कब डिलीवर करते हैं। दूसरी चीज़ ये दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हो सकता है। देखिए, एफ़र्ट्स दोनों तरफ से भी था, यहाँ पे सरकार का भी स्टैंड था। नो डाउट पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है विरोधियों ने काफ़ी अच्छा मतलब एफ़र्ट किया है डिफरेंट सीनियर्स के माध्यम से। उनका भी प्रयास जो है काबिले तारीफ़ था, और हम लोग भी जो है जितना हो सकता था, जितना प्रयास हो सकता था टीटी मैटर पे लेकर के, हम लोगों ने अपना सब कुछ दिया, और हम लोग भी अपना जो है बेस्ट किए हैं टेट मुद्दे को लेकर के। और हमें नहीं लगता है कि मतलब इससे भी बढ़िया तरीके से चीज़ों को किया जा सकता था। प्रदेश के माने जाने सीनियर्स को हायर करके और उनके द्वारा आर्गूमेंट करवाया गया, और जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी वो सब चीज़ें जो है रखी गई। जो कलेक्शंस हो सकते थे, जो कंपाइलेशन हो सकता था, हर एक चीज़ मतलब जो चीज़ हम लोग कर सकते थे वो किए। मतलब समझ लीजिए कि अथाह प्रयास किए कि मतलब मतलब जिस चीज़ को हम चैलेंज किए हैं उस इशू को हम लोग जो है उसमें सक्सेसफुल हों। और फाइनली जब लास्ट दिन था
उस दिन बहुत खुशी इस बात को लेकर हुई जब स्टेट की तरफ से भसीन सर आर्गूमेंट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी और ये डिसाइड किया गया है कि वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन फ्रॉम टेट ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये जानकर खुशी हुई कि लेट द बेंच विल डिसाइड, मतलब इस भर्ती के लिए बेंच डिसाइड कर दे कि माइग्रेशन टेट से रोका जाए या नहीं, मतलब बेंच पे छोड़ दिया था। लेकिन अब स्टेट की तरफ से ये जो है पॉलिसी बनने जा रही है कि टीटी से माइग्रेशन जो है अब कम्प्लीटली जो है रोका जाएगा। और ये जानकर हमें बहुत अंदर से बहुत सुकून हुआ कि जो इशू लेकर के हम लोग सिंगल बेंच में आए थे, सिंगल बेंच डबल बेंच हम लोग लड़े, चाहे वो ATRE का मुद्दा हुआ है, चाहे टेट का मुद्दा है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं दोनों में सफलता जो है अर्जित कर ली है। अब आगामी भर्तियों में माइग्रेशन टेट से ही जो है रोक दिया जाएगा और अब UR की सीटों पे उसी बच्चे का चयन होगा जो उसकी योग्यता रखता होगा। हालांकि आज तक जो बेसिक की नियमावली थी वो पूरी तरह से मौन थी, साइलेंट थी, और एज और फीस की रिलैक्सेशन को लेकर के किसी भी चीज़ का जो है जिक्र नहीं था। तो अब जो है पॉलिसी में, स्टेट की पॉलिसी में, चूँकि स्टेट ही जो है रूल गवर्निंग बॉडी होती है, वो समय समय पे अपनी पॉलिसीज लाती रहती है, उसमें चेंजेस करती रहती है। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, नो डाउट जो है आगामी भर्तियों में पॉलिसी में चेंज होगा और ओपन कंपटीशन स्पष्ट रूप से जो है डिफाइन किया जाएगा स्टेट की पॉलिसी में। और ये जो है एज, फीस और टीटी यहाँ से अगर कोई छूट ले लिया है तो उसको आगे रिज़र्व की तरह ही जो है ट्रीट किया जाएगा। तो एक प्रकार से हम लोग जो है जो इशू लेकर आए थे उसमें हम लोग सफल हो चुके हैं। उसका फ़ायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बेंच को डिसाइड करना है, और जो बेंच डिसाइड करेगी वो सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से जो है कदम उठाएंगे। हालांकि जिस हिसाब से कुछ ऑर्डर्स थे, जो जैसा मैं बहुत सी चीज़ों को ऐसा होता है कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो कुछ चीज़ें थी जो हमारे पक्ष में थी। अगर बेंच उसे कंसीडर करती है तो नो डाउट जो है टीटी पे फैसला हमारे फेवर में आना चाहिए। चाहे वो ऑफिस मेमोरेंडम था जो हम लोगों ने सबमिट किया था, प्रदीप कुमार है, और भी बहुत से ऐसे तर्क या पॉइंट्स रखे गए थे जिसे नोट डाउन किया गया था बेंच द्वारा। अगर उसे एडमिट किया जाता है तो नो डाउट जो है टीटी पे हम लोग को सफलता मिलनी चाहिए। फ़िलहाल क्या बोलते हैं, बच्चों का मतलब मैसेज वगैरह आ रहा था कि मतलब विरोधी जो है बहुत खुशी मना रहे हैं कि 6800 बहाल हो गई, 6800 बहाल हो गई। देखिए, समझ का फेर है, मेहनत सब लोग किए हैं, और मतलब उनके अपने वकील द्वारा जो आर्गूमेंट किया गया है, ठीक है, वो उसके बिहाफ पे बोल रहे होंगे। ठीक है, या और भी चीज़ें, और भी क्लूज़ होंगे जो उनको समझ में आ रहा होगा, उस हिसाब से वो लोग वीडियो या पोस्ट बनाकर बोल रहे हैं। हमें जो समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल जो भी विसंगति थी वो UR की सीटों पे लेकर के थी। अब जज साहब को ये तय करना है कि आरक्षण कहाँ से लगाया गया, वेदर फ्रॉम ATRE या वेदर टीटी पे डिसाइड करना है कि टीटी से ही इसे मान लिया जाए, या अपेंडिक्स को लेकर के कि अपेंडिक्स से जो है आरक्षण को वो किया जाए। तो ये जज को डिसाइड करना है, और जो जज डिसाइड कर देंगे वहाँ से मतलब जो है आरक्षण लागू समझा जाएगा। तो इस पे जो है कोई कमेंट नहीं है कि क्या होगा, क्या कैसे होगा, क्या ऑर्डर आ सकता है। बस ये था हम लोगों के हाथ में, ये था प्रयास करना हम लोग के हाथ में था। हम लोग ने भरपूर जितना हो सकता था उतना प्रयास किए। ठीक है, चीज़ों को कलेक्ट किए, वकीलों तक पहुंचाए उन चीज़ों को। उसमें से जो चीज़ें बहुत सी चीज़ें कंसीडर की गई, बहुत से आर्गूमेंट्स वकील के थे। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो लास्ट मोमेंट में अचानक से आई, जो हम लोगों ने करवाई। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपना जितना एफर्ट्स कर सकते थे उतना एफर्ट्स किया गया है। अब बेंच को डिसाइड करने दीजिए कि क्या मतलब क्या न्याय संगत है और क्या नहीं। तो ये जो है ऑर्डर क्या आ सकता है भाई, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये जज को ही पता होगा या ऊपर वाले को पता होगा कि क्या ऑर्डर आ सकता है। फ़िलहाल जो कर्म था वो कर्म हमने कर दिया है। तो ये जो है ओवरलैपिंग मैटर था, जो अब बस इस बात का सुकून है कि एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और डबल बेंच में
ऑर्डर जो है रिज़र्व हो चुका है। अब ये नहीं कहना है कि डेट लग गई, डेट लग गई। आप लोगों को पता ही है कि पिछले 1 साल से डेट 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 मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से जो है मतलब जो है परेशान हो गए थे। तो इस चीज़ में हम लोग को सफलता मिल चुकी है कि एटलीस्ट ऑर्डर रिज़र्व हो गया है और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। फ़िलहाल रिटर्न सबमिशन का समय है। रिटर्न सबमिशन भी 2-3 दिनों में फ़ाइल कर दिया जाएगा। रीचेक करके हम वो हो जाएगा सब चीज़ें, उसको मतलब सबमिट कर देंगे, कर दिया जाएगा वकीलों द्वारा, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ग्रुप में दे देंगे। और उसके बाद जो है बहुत सुकून मिलता है जब आप लोग मतलब करते हैं कि भाई बहुत से गार्जियंस के भी कॉल आते हैं हमारे पास कि कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों का जो प्रयास है वो मतलब जो है काबिल तारीफ़ है। और कोई तो है जो लड़ा, तो मतलब एक अंदर से मतलब भावना एक मतलब जगती है कि चलिए जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि वो एक सही काम है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो फिर मतलब जो है जो भी है ये मतलब जो है एक तसल्ली रहती है कि चलिए ठीक है, मतलब आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट जो है मिलेगा, ठीक है। और इस बार भी मिलेगा। ये बेंच को डिसाइड करने दीजिए कि बेंच क्या करती है, ठीक है। फ़िलहाल ये ओवरलैपिंग मैटर था। अब जो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो दूसरा रास्ता है 69,000 शिक्षक भर्ती में हम जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, वो है EWS का मुद्दा, जो कि डबल बेंच में अब इसकी भी अपीलें फ़ाइल की जा रही हैं। तो हम लोग भी जब ओवरलैपिंग से अब खाली हो गए हैं और आप लोगों को पता है कि हम लोग भी इस बार डबल बेंच में अपना स्टैंड लेने जा रहे हैं। डेजिग्नेटेड सीनियर RK ओझा जी और नवीन शर्मा सर के माध्यम से हम लोगों का जो पैनल है वो RK ओझा जी हैं और नवीन शर्मा जी हैं, और दोनों लोग मोस्ट सीनियर, और RK ओझा जी डेजिग्नेटेड सीनियर जो है एडवोकेट हैं, प्रयागराज के माने जाने। और इन लोगों को हायर करके हम लोगों ने अपनी अपील ड्राफ्ट करवाई है। अपील ड्राफ्ट करवाने में हम जो एफ़र्ट्स हो सकता था मेरे द्वारा वो हमने किया था, और ऑलमोस्ट 27 PDFs जो है मैंने नवीन सर को भेजी थी, जो सारी जो है सपोर्ट करते थे, मतलब EWS मैटर को मजबूत बनाने में। और होपफुली वो सब लगभग चीज़ों को जो है प्लीट किया गया है, और हमारी जो स्पेशल अपील तैयार हुई है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्पेशल अपील है, ठीक है। और ये आगामी आप लोगों को पता चलेगा। और जो सूचना देनी थी आप लोगों को वो ये है कि हम लोगों द्वारा फाइल्ड स्पेशल अपील की जो फर्स्ट डेट है वो 29 को कोर्ट नंबर 40 में सीरियल नंबर 26 पे आ गई है, मेंशन हो गई है। और 29 को हम लोगों का केस लगा है। और जो हमारी पहली अपील थी जो हम लोगों ने फ़ाइल करवाई थी वो धर्मेंद्र मिश्रा के नाम से थी, और वो जो है फ्रेश में मेंशन है। और 29 को RK ओझा जी, नवीन शर्मा जी ये जो अपील है इस पे धुआंधार आर्गूमेंट करेंगे, और आप लोगों को ये चीज़ें 29 को दिखेंगी। फ़िलहाल हम लोग सारी फॉर्मेलिटीज़ को, उनकी ब्रीफिंग को कंप्लीट करने के लिए पहले ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अब हम इधर से खाली हो गए हैं। अब इस पे हमारा पूरा प्रयास है कि किस तरह से EWS वाले मुद्दे को मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि ये भी एक मजबूत मुद्दा है जो हमारे नियुक्ति का रास्ता जो है प्रशस्त करता है। तो हम लोग इसको भी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो सिंगल बेंच में जो विसंगतियां पिछले 4 वर्षों में होती हुई आई थी वो सारी विसंगतियां डबल बेंच में दूर होने जा रही हैं। और आप लोग देखेंगे कि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि डबल बेंच में ये जो अश्वनी मिश्रा सर की बेंच है, इसी बेंच में पूरी कोशिश है कि इस बेंच में अपने इस मुद्दे को जो है फ़ाइनल करवा लिया जाए। क्योंकि केवल केस लड़ना ही वो नहीं है, जल्दी जो है केस को हम लोग ख़त्म कर मतलब जो है डिसाइड करवाया जाए, ताकि एग्जैक्टली अपनी सिचुएशन पता चले कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि
धरने से लेकर और अभी तक कितने ज़्यादा हम लोग जो है प्रताड़ित होते आ रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो अगर इस प्रकार की विसंगतियाँ हुई हैं, ठीक है, तो जल्द से जल्द हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाए और एग्जैक्टली हम लोग को आगामी भविष्य का पता लग पाए कि हम लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पे हम लोग जो है वर्क करेंगे। आप लोग देखेंगे कि 29 को हमारे पैनल द्वारा तगड़ी आर्गूमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ पे आर.के. ओझा जी जो है अश्वनी मिश्रा सर की बेंच में आर्गूमेंट करेंगे और हम लोग इसकी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। तो यही आप लोगों को बताना था। फ़िलहाल ये है कि मैं ये भी बोलना चाहूँगा, चूँकि सिंगल बेंच में हम लोग का कोई स्टैंड नहीं था, हम लोग दूसरे के साथ ही याची थे। डबल बेंच में जो EWS के बहुत से पैरवीकार थे, उन्होंने खुद ही अनुरोध किया कि आप लोग बहुत ही बेटर कर रहे हैं, बच्चे आप लोगों पे भरोसा करते हैं और आप लोग इस पे भी स्टैंड लीजिए, आप लोग बहुत बेटर करेंगे। तो फिर हम लोग भी जो है कुछ बच्चों के साथ इसमें वो किए, स्टैंड लिए हैं। और फ़िलहाल हम लोग के हमारे सहयोगी जो हैं विनय पांडे जी हैं, जिन्होंने आर.के. ओझा सर को हायर करने में जो है हम लोग की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है और भी लोग हैं जो हम लोग को लगता है मतलब हमारी मदद करने के लिए कह रहे हैं। विवेक भाई हैं, विवेक भाई भी बोल रहे हैं कि हिमांशु मतलब तुम काम अच्छा करोगे भाई, और मतलब हाँ, मेरा भी तुमको पूरा समर्थन है। तो ऐसा है और हमें भी मतलब इससे प्रेरणा मिल रही है कि एटलीस्ट मतलब जो है जो हम करने जा रहे हैं, अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हम ईज़िली इसको निभा पाएंगे सही तरीके से। हाँ, और डबल बेंच की जो विसंगतियाँ, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं जैसे ओपनली कोई चीज़ को बोलता नहीं हूँ, चाहे वो किसी की कमी क्यों ना हो। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सिंगल बेंच में चीज़ों को चैलेंज न करने की वजह से अपना थोड़ा ये केस जो है वो कमज़ोर हुआ है, ठीक है। और जब ये था कि सिंगल बेंच में ऐसा भी हुआ था कि क्या आर्गूमेंट थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो पता नहीं चल पाया था। तो इस बार जो है लेकिन अब जो है ये चीज़ मतलब जो है नहीं होगी। पर्सनली मैं कोर्ट में अपीयर होकर के चीज़ों को जानूंगा, समझूंगा। जैसे कि जब ऑर्डर आया तब जब हम उसका जब विश्लेषण कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे, तब हम ये चीज़ जो है सोचे कि ऐसा भी क्वेश्चन इशू आया होगा सामने, मतलब बेंच ये चीज़ पूछी होगी कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो बाद में हमें पता था हाँ यार ये चीज़ मतलब जो है बेंच पूछी थी, या मतलब जो है ये चीज़ हुआ था। अभी आज ही हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो एक इशू था मेरे दिमाग में जो मैंने पूछा, तो ये रिप्लाई आया कि हाँ ये बेंच पूछी थी। तो वही चीज़ थी, जो चीज़ें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ पाई और कहीं ना कहीं वही कमजोरी बनी थी, जिसकी वजह से जो है मतलब ईज़िली जो है एक एक्ट को आधार बनाते हुए सिंगल बेंच में EWS का जैसा मजबूत मुद्दा जो है वो जो है सिंगल बेंच ने इसे अलाउ नहीं किया। लेकिन हम लोगों का पूरा फोकस ये है, आप लोग, अब मैं ये नहीं बताने जाऊंगा कि ये फला है इसकी वजह से हम मजबूत हैं, वो सब मतलब बीती बातें हैं, वो सब कोर्ट में सब वो आएंगी, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग जो है उसको बेस बनाते हुए आर्गूमेंट करवाएंगे। फ़िलहाल ये है कि अब जो प्रत्येक चीज़ें जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सामने पड़ेंगी और सामने पड़ने से उस पर प्रॉपर वर्क होगा, ठीक है। डिफरेंट माइंड्स अब जो है इसमें लगाए जाएंगे और जिस तरह से भी हो सकेगा हम लोग EWS वाले मुद्दे पे मजबूती से लड़ेंगे और इसे मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल जो डेट है वो 29 की है। हम लोग के द्वारा जो फाइल अपील किया, पहली जो अपील थी जो फाइल की गई थी, उस अपील पे सुनवाई जो है 29 को लगी है फ्रेश में, कोर्ट नंबर 40 में, और हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और जो भी अपडेट होगी वो बताएंगे। फ़िलहाल अगर कोई साथी हम लोग के से जुड़ना चाहता हो, ठीक है, तो हम लोग से जुड़ सकता है। अभी भी मतलब अपील फाइल होंगी, ठीक है। तो जो नंबर है, मेरा नंबर है 6393321533। धर्मेंद्र जी का भी नंबर है। धर्मेंद्र जी जो है वो अपने वीडियो में जब डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है पिन कर देंगे जब ये वीडियो वो अपलोड करेंगे। फ़िलहाल यही जानकारी देनी थी। हम लोग मजबूती से जो है EWS का केस भी डबल बेंच में लड़ने जा रहे हैं। विनय भाई हैं, हम लोग का साथ दे रहे हैं। वो खुद प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और मतलब जो है उनकी मतलब वो भी यही चाहते हैं कि मतलब जितना बेटर तरीके से केस डिसाइड हो पाए। उन्होंने ही विश्वास दिखाया कि मतलब हिमांशु भाई, धर्मेंद्र भाई, आप लोग आइए और इसमें आप लोग जो है बेटर करेंगे।
और मतलब ये मानना था कि ये भी मतलब बहुत मजबूत मुद्दा है, और वो है भी। ठीक है, तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो जो भी अपडेट होगी EWS मैटर पे, वो समय समय पे मेरे द्वारा या धर्मेंद्र जी द्वारा जो है दी जाएगी। और 29 को डेट लगी हुई है हमारे अपील की, और आप लोग देखेंगे कि हमारी अपील पे डेजिग्नेटेड सीनियर RK ओझा जी आर्गूमेंट करते हुए नज़र आएंगे। और जो भी अपडेट होगी, जो होगा, वो हम लोग 29 को आप लोगों को अपडेट देंगे। फ़िलहाल के लिए जय श्री राम, और एक बार फिर से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।